एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपको गार्डनिंग पसंद है, तो मेरे ख्याल से 70% ऑफ द लोग बोलेंगे कि हाँ। कोविड के दौरान बहुत से लोग गार्डनिंग में आए, बहुत से लोग प्लांट पेरेंट बने, उन्होंने नए नए प्लांट्स को रखा। बट इन्हीं में से कुछ लोग बिगनर्स भी थे जिन्हें प्लांट्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, तो उनके प्लांट्स उस टाइम मरे भी और इवन है अभी भी मरते होंगे, बिगनर्स हैं। सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी प्लांट्स का शौक़ था। बट मैंने जो महंगे महंगे और इतने कॉस्टली प्लांट जो मेरे पास कभी नहीं थे, जो मैंने रखे वो मैंने यहाँ पर आने के बाद रखे। जब मैं यहाँ पर आई, मुझे यहाँ पर अपने घर को डेकोर करना था, और आपको तो पता ही है कि अगर आपको अपने घर का कोई भी कोना लाइट अप करना है, उसे सजाना है, तो प्लांट से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। सो मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स की तरफ ना जाकर रियल प्लांट्स की तरफ गई थी। जब मैं यहाँ की मार्केट में गई, जहाँ जो प्लांट मार्केट है, तो वहाँ पे तो प्लांट्स के प्राइस ही बहुत ज़्यादा थे। सो फिर भी वहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स अपने घर के लिए बाय किए थे, और उन्हीं के साथ मैंने कैसे डील किया वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो आज मैं आपके साथ जो प्लांट बताने जा रही हूँ वो है मूनशाइन स्नेक प्लांट। टाना! आपको क्या लगा था वो होगा? नहीं, ये है। तो मूनशाइन स्नेक प्लांट के बारे में आज हम बात करते हैं। ये जो मेरा प्लांट है, ये है मूनशाइन स्नेक प्लांट। ये भी स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटी, स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती है, तो ये भी उन्हीं की वैरायटी का एक प्लांट है। ये प्लांट मैंने जब यहाँ पर देखा था, पहले तो यहाँ पर ये किसी नर्सरी में मुझे मिल नहीं रहा था। जब मैंने यहाँ एक दिन ये एक नर्सरी में देखा तो मैंने इसे बाय कर लिया। उस टाइम ये मुझे 35 AED का मिला था। 35 AED का कितना होता है वो आप खुद मल्टीप्लाई कर लेना, ऑल्दो तब रेट कुछ और था। तो अगर हम इसकी बात करें, मुझे इस प्लांट के बारे में इतना नहीं कुछ पता था, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से इसके साथ क्या क्या किया और इसने मुझे नई ग्रोथ भी देनी शुरू कर दी है। सो इस प्लांट तो मैं वही आपको बताने जा रही हूँ। अगर मैं इस प्लांट की एज की बात करूँ तो ये प्लांट मेरे पास 1 साल से है, 1 साल का ये प्लांट हो चुका है। क्योंकि मैंने इसे 2023 में लिया था। ये प्लांट एक इंडोर प्लांट है, सर्कुलेंट फैमिली को बिलोंग करता है, और सर्कुलेंट फैमिली का होने के कारण इसके अंदर राइजोम्स होते हैं जो अपने अंदर पानी को होल्ड करके रखते हैं। उन्हीं के कारण इसके जो लीव्स है, अब आप देखेंगे कि इसके लीव्स जो है वो थिक होते हैं। इसके लीव्स इतने प्यारे और थिक और मोटे होते हैं। अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग कर देंगे तो आप खुद देखेंगे कि इसमें फंगल अटैक हो गया है। फंगल अटैक के कारण इसके जो लीव है वो आपके वेंट हो जाएंगे, इसके लीव्स बहुत पतले हो जाएंगे, वो ड्रूप कर जाएंगे। सो यहाँ पर इस प्लांट के लिए अगर आपको मेन चीज़ का ध्यान रखना है वो है इसकी वाटरिंग का। अगर सेकंड बात करें इसके पॉट सिलेक्शन की, तो पॉट सिलेक्शन के बारे में इसका मेन आता है कि इसका जो पॉट है वो 6 से 8 इंची का ही होना चाहिए। अगर मेनली वो इसकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, और ये प्लांट की मोस्टली हाइट जो है वो 4 फीट तक जाती है। अगर मैं अपने पॉट की बात करूँ तो मेरा पॉट जो है वो 8 इंची का है। मैंने ये प्लांट जब ख़रीदा था तब ये प्लांट इतना बुशी नहीं था, ये प्लांट सिर्फ और सिर्फ इतना ही था, और मैंने ये पॉट तभी बाय कर लिया था। उन्होंने हमें इस पॉट में इसे लगा के दिया था। बट अगर कोई और बिगनर है, अगर उसने ये प्लांट लिया और वो प्लांट इसका छोटा है, तो बेटर है कि आप इसके लिए 6 इंची का पॉट ही प्रेफर करें। 6 और 8 इंची का पॉट इसके लिए प्रेफरेबल है, बट मोस्ट प्रोबेबली आप इसके लिए 6 इंची का ही पॉट प्रेफर करें। इसे रूट बाउंड रहना पसंद है, लेकिन हाँ, इसे फ्रिक्वेंटली रिपोर्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप इसकी हर साल इसका मतलब पॉट नहीं भरा और हर साल आप इससे नए प्लांट लेने की कोशिश करेंगे तो ये आपको देगा भी, बट फ्रिक्वेंटली रिपोर्टिंग इसे पसंद नहीं है। सो बेटर है कि आप इसे फ्रिक्वेंटली रिपोर्ट ना करें। अगर आप इससे बात कर लेते हैं प्रोपोगेशन की, तो इसकी प्रोपोगेशन बहुत ईजी है। अगर आपको लगता है कि आपका पॉट जो है वो बिल्कुल ही भर चुका है, आप सिंपल इसके पॉट को उल्टा कीजिए, उसकी मिट्टी निकालिए। आप वहाँ से देखेंगे कि इसके अंदर इसके जो प्लांट्स हैं वो बने होंगे। आप उन्हें सेग्रीगेट करें और आपका एक नया पॉट आप बनाएं। आप उसमें मिट्टी डालें, नए पॉट में ये प्लांट डालें, और आपके पास गुड टू गो, आपके पास ये नया प्लांट जो है वो बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी जैसे कहा जाता है कि अगर मैं इसे सीज़र से काट दूं और इसकी नई ग्रोथ आ जाएगी, तो सीज़र से जब आप काट के इसे पानी में लगा देंगे तो इसकी लीव्स, इसकी जो रूट्स है वो आ जाएंगी। लेकिन ऐसा ही सेम आपको प्लांट नहीं मिलेगा। अगर आपको सेम प्लांट चाहिए, मतलब अगर आपको मूनशाइन स्नेक प्लांट चाहिए, तो बेटर होता है कि आप इसके ये जो नए पप्स हैं इसी में से ही लेकर मिट्टी में लगाकर इससे नया प्लांट बनाएं। अगर हम अब बात करें इसकी सॉइल मिक्स की, तो सॉइल, ये मेरा प्लांट जो लगा हुआ है वो रेडीमेड पॉटिंग मिक्स में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रेडीमेड पॉटिंग मिक्स ही मिलते हैं।
लेकिन अगर आपने सॉइल बनानी है तो सॉइल मिक्स इसका जो होना चाहिए वो लूज़ सॉइल मिक्स होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर इरेशन हो सके। आप उसके लिए सॉइल यूज़ कर सकते हैं, सैंड यूज़ कर सकते हैं, आप उसके लिए परलाइट यूज़ कर सकते हैं, और कोकोपीट की मात्रा आपको कम से कम रखनी चाहिए। कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, बट कोकोपीट उसमें कम से कम हो, क्योंकि कोकोपीट अपने अंदर पानी को होल्ड करके रखेगा। पानी इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, मतलब वो वाटरिंग इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप रेडीमेड सर्कुलेंट मिक्स भी इसमें डाल सकते हैं। और रेडीमेड सर्कुलेंट मिक्स थोड़ा आपके जो है वो रीज़नेबल नहीं पड़ता, थोड़ा कॉस्टली आएगा। लेकिन अगर आपने सॉइल घर में बनानी है तो आप सॉइल, सैंड, परलाइट यूज़ कर सकते हैं इसकी प्रॉपर सॉइल को बनाने के लिए। अगर हम बात करें अब इसकी, हमने पॉट सिलेक्शन की बात कर ली है, प्रोपोगेशन की बात कर ली है, हमने इसकी सॉइल की बात कर ली है। अगर हम इसके अब सनलाइट की बात करें तो सनलाइट के लिए इसे ब्राइट इंडायरेक्ट लाइट पसंद है। मैंने इसे यहाँ पर रखा हुआ है, वहाँ पर इससे ब्राइट इंडायरेक्ट लाइट आती है। ये मेरा जो बाकी प्लांट्स हैं उनके साथ ही पड़ा है। अगर आप इसे डायरेक्ट सन में रखते हैं तो ये डायरेक्ट सन को भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन रोज़ की 12 से 3 बजे की जो दोपहर की धूप होती है, उस धूप में इसके जो लीव्स हैं वो सनबर्न हो जाएंगे। इसके लीव्स पर आप देखेंगे कि वहाँ पर ब्राउन स्पॉट बन जाएगा, ब्राउन पैचेस आ जाएगा, आपको दिखना शुरू होगा, इसकी ग्रोथ भी हैम्पर होनी शुरू हो जाएगी। सो अगर आप इसे इंडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी निकल के आएगी। अगर हम बात करें इसकी वाटरिंग की तो ये कुछ लेवल तक की ह्यूमिडिटी को टॉलरेट कर लेता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इसे वाटर हमेशा करती हूँ 3 हफ्ते के बाद। अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो फिर मुझे इसका कोई डर नहीं होता, क्योंकि ये महीना भी बिना पानी के रह सकता है। सो अगर आपको इससे, मैं अगर अपना तरीका बताऊं तो मैं इसे वाटरिंग ऊपर से ना करके इसकी ट्रे में पानी रख देती हूँ, उसके ऊपर इसे रख देती हूँ, तो ये जितना पानी होता है ले लेता है, बाकी मैं पानी ड्रेन आउट कर देती हूँ। सो अगर आपने इसे वाटरिंग करनी है तो आप वाटरिंग इसे करें पहले तो ऑलवेज चेक योर सॉइल। आप अपनी सॉइल को चेक करें। अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में मिट्टी चिपक रही है तो आप पानी बिल्कुल मत दें, बट अगर आपको लगता है कि आपकी सॉइल बिल्कुल ही लूज़ हो चुकी है, पानी की रिक्वायरमेंट है, आप इसे वाटरिंग करें। आपने जो वाटरिंग करनी है वो इसे 2 to 3 वीक के बाद भी कर सकते हैं। अगर हम विंटर की बात करें सो विंटर में ऑलवेज़ प्रेफर कि आप इसे वाटरिंग 2 महीने के बाद ही करें, 2 महीने या 1 महीने के बाद। वो डिपेंड करता है कि आपका वहाँ का एरिया का इन्वायरमेंट क्या है। सो आप इससे वाटरिंग जो है वो फ्रिक्वेंटली ना करें। अगर आप इसे रोज़ पानी दे देंगे तो जैसे अगर हम ज़्यादा पानी पी लें हमारा पेट ख़राब हो जाता है, वैसे इसका भी पेट जो है वो ख़राब हो जाएगा। सो आप इसे रेगुलर वाटरिंग ना करें। अगर हम इसकी बात करें फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र के बारे में, ये हैवी फीडर प्लांट नहीं है, इसे फ्रिक्वेंटली फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है, इसे फ्रिक्वेंटली फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। सो आप अवॉइड करें फर्टिलाइज़र इन विंटर्स, क्योंकि विंटर इसका डोर्मेंसी का पीरियड होता है। अगर आप विंटर में इसे फर्टिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये रूट रॉट भी हो सकता है और इवन ये शॉक में भी जा सकता है, और अगर एक बार ये शॉक में गया तो ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने इसमें समर में आप इससे समर में एक बार मतलब फीड करवा सकते हैं। अगर मैं अपने प्लांट की बात करूं, मैंने अभी तक इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डाला है, कोई मैंने इसमें NPK नहीं डाला है, कोई मैंने इसमें 20-20 कुछ नहीं डाला है। हाँ, मैं इसे जो है वो देती हूँ बीटरूट वाटर। सो मैं इसमें जब भी मैं इसे वाटर देती हूँ तो मैं कभी नॉर्मल वाटर देती हूँ, कभी बीटरूट वाटर देती हूँ। उसके अलावा मैंने इसे अभी तक कुछ और नहीं दिया है। अगर हम बात करें इसकी प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम इसमें अगर कोई एक मेन इसका जो दुश्मन आप बोल सकते हो तो वो है ओवर वाटरिंग। अगर आप इसकी ओवर वाटरिंग करोगे तो इसमें फंगस का खतरा लग सकता है, इसके लीव लॉस हो सकते हैं, रूटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। आप देखोगे कि इसके अगर आपने ज़्यादा पानी दे दिया, इसके लीव जो है वो विंट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब वो ड्रूप कर जाएंगे। इसके लीव्स में जो आप ये थिकनेस महसूस कर रहे हो वो थिकनेस नहीं रहेगी, इसके लीव जो है वो टोटली लूज़ कर जाएंगे, येलो और ब्राउन फॉलेज उनके ऊपर आ जाएगी। सो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आपने ओवर वाटरिंग कर दी है। अगर आपने अब ओवर वाटरिंग कर दी है सो इसका सिंपल सोल्यूशन यही है कि आप अपने प्लांट को पॉट्स से बाहर निकालें, उसकी मिट्टी को चेंज करें या उसकी मिट्टी को प्रॉपर सुखा लें। जो प्लांट आपका ख़राब हो रहा है उसे बिल्कुल ही उस प्लांट से अलग कर दें जो बिल्कुल सही है। फंजीसाइड आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा फंजीसाइड आप यूज़ करें और उसकी नई मिट्टी बनाकर आप उस प्लांट को लगा दें।
क्योंकि अगर आपने ओवर वाटरिंग से इस प्लांट को बचा लिया, आपका ये प्लांट कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर एक बार इस पूरे प्लांट को फंगस अटैक हो गया, आप इसे बचा नहीं सकेंगे। अब बात करते हैं पेस्ट अटैक की। यूजुअली टचवुड मेरे स्नेक प्लांट के ऊपर अभी तक कोई पेस्ट अटैक नहीं हुआ है। वैसे अगर पेस्ट अटैक की बात करें तो मुझे आइडिया नहीं है कि इसके ऊपर कौन सा पेस्ट अटैक होता होगा। टचवुड मेरे अभी तक में कोई नहीं है। अगर पेस्ट अटैक है तो आप उसके मुताबिक सोल्यूशन ले सकते हैं। वैसे आई ऑलवेज़ प्रेफर नीम ऑयल। सो नीम ऑयल बेस्ट सोल्यूशन है। नीम ऑयल या टर्मरिक वाटर, सो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसका एक फ़नी फैक्ट की, अगर वीडियो को अब मुझे ख़त्म ही करना है तो मैं एक फ़नी फैक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप इस प्लांट को लेकर आए हैं, जैसे मैं जब इस प्लांट को लेकर आई थी, मैंने होप लगा लिया था कि मेरा 2 महीने तक ये प्लांट बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बुशी हो जाएगा, इस पूरे पॉट को भर देगा। ये रियल फैक्ट है। जब मैं इस प्लांट को लेकर आई थी, मुझे बहुत था कि मेरे पास पूरा ऐसे भरा हुआ स्नेक प्लांट होगा। तो 2 महीने के बाद भी जब मैंने देखा, इसकी ग्रोथ उतनी थी। सो फन फैक्ट ये है, ये बहुत ज़्यादा ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है। ये इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। हार्डी हाउस प्लांट है बट उतना ही स्लो भी है। इसके जो नए पप्स की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है। आप देख ही सकते हैं नए पप्स इसके कितने सारे निकल रहे हैं, बट ग्रोथ वाइज वो स्लो है। दूसरा, अगर आप इसकी बात करें सर्वाइवल, कुछ लोग कहते हैं कि स्नेक प्लांट जो है वो लो लाइट में भी रह लेता है। आप इसे अगर बाथरूम में या लो लाइट में रख देंगे तो ये ग्रोथ तब भी करेगा, बट इसकी ग्रोथ तब लैगी हो जाएगी। आप देखेंगे कि ये जैसे एक ही जगह झुकना शुरू हो गया है, या फिर आप देखेंगे कि इसके जो लीव्स हैं वो सही तरह से नहीं आ रहे हैं। सो इसकी जो ग्रोथ है वो लैगी हो जाएगी। सो ये ओवर वाटरिंग प्रेफर नहीं करता। अंडर वाटरिंग आप करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। अंडर वाटरिंग में ये हो सकता है कि इसके लीव जो है थोड़े से सुकड़ जाए, बट वो आप पानी डाल देंगे, सेट हो जाएगा। लास्ट फैक्ट, अगर आप एक प्लांट पेरेंट के साथ साथ पेट पेरेंट भी हैं, सो आपको ये इंश्योर करना कि आपका पेट जो है वो ये प्लांट ना खाए, क्योंकि इसके जो बेसिकली जो इसके जो लीव्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जिसके कारण आपके पेट के पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर आप प्लांट पेरेंट के साथ साथ पेट पेरेंट भी हैं, सो अपने पेट को इस प्लांट से दूर रखें। मुझे लगता है कि मैंने इस प्लांट के बारे में जोन से भी फैक्ट्स थे वो सारे आपको बता दिए हैं कि आपको इसका पॉट कैसे, अगर मैं समराइज़ करूं तो आपको इसका जो पॉट रखना है वो पॉट आपको 6 to 8 इंची का ही रखना है। अगर मैं इसकी सॉइल की बात करूं तो सॉइल जब भी आपने बनानी है वो ऐसी होनी चाहिए, लूज सॉइल हो, एरिएशन उसमें प्रॉपर हो, वाटर जो अपने अंदर होल्ड ना करे, उसके लिए आप पर्ला यूज़ कर सकते हो। अगर मैं उस वाटरिंग की बात करूं तो वाटरिंग जो आपने करनी है वो हमेशा 3 to 4 वीक्स के बाद ही करनी है, पानी को चेक करके करनी है। ओवर वाटरिंग इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ओवर वाटरिंग के कारण ही इसमें फंगस इन्फेक्शन हो सकती है। सो ये ओवर वाटरिंग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं इसके फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो ये हैवी फीडर नहीं है। आप इसे पूरे साल में एक बार भी फीड करवा देंगे, मतलब आप इसे NPK दे सकते हैं। NPK भी इसके लीव्स के लिए आप दे सकते हैं, बट अदरवाइज़ ये हैवी फीडर नहीं है। अगर मैं इसकी वाटरिंग सनलाइट की बात करूं तो इसे ब्राइट इंडायरेक्ट लाइट ही पसंद है। सो अगर आप इसे अंदर रखते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ये डायरेक्ट सन उतना अच्छी तरह बर्दाश्त नहीं करेगा जितना ये इनडायरेक्ट लाइट में रहेगा, बट इसे लो लाइट कंडीशंस भी पसंद नहीं है कि आपने इसे बहुत ही बंद कमरे में रख दिया है जहाँ पर इसे बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही है, तो वहाँ पर इसकी ग्रोथ जो है वो झुक जाएगी, लैगी हो जाएगी। सो आप इसे प्रेफर है कि ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखें। इवन ही आप अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप इसे बल्ब की रोशनी, जो बल्ब होता है आप उसकी रोशनी में भी अगर आप रख देंगे तब भी ये प्लांट आपका सर्वाइव करता रहेगा। सो आई थिंक मैंने आपको इस प्लांट के बारे में सब बता दिया। अगर फिर भी आपको कुछ जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप बताना। थैंक यू, बाय बाय।